ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। आप बेटे इधर आ जाना साहब। परमाराध्य श्री गुरुदेव की असीम कृपा से आपके इस जबलपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारा जबलपुर का प्रथम यात्रा है। या यूं कहें श्री गुरुदेव का कृपा जबलपुर में होने का जो समय है, अवसर है, वो सौभाग्य उन्होंने हमें प्रदान किया है। क्योंकि गुरुवाणी कीर्तन से ही व्यक्ति का मंगल होता है। महाजनों का वाणी का कीर्तन से ही हमारा मंगल होता है, अन्यथा मंगल नहीं होता। अपने दर्शन से, अपने विचार से हम लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं सज्जन हूँ, इस तरीका से। लेकिन शास्त्र, महापुरुष ये हमें बतलाते हैं कि हमारा स्थिति कहाँ पे है। इसीलिए हमारे मोह के ऊपर आक्रमण करने वाले उपदेश, शिक्षाएं हम लोगों को अत्यंत आवश्यक है। अज्ञान के ऊपर आक्रमण जब तक नहीं होगा, प्रहार नहीं होगा, तब तक हम लोगों के जीवन में प्रसन्नता, आनंद कभी भी नहीं आ सकता है। ये कौन कृपा करता है? बोलते हैं महाजन कृपा करते हैं, महापुरुष कृपा करते हैं। इसलिए वो सौभाग्यशाली जीव होता है जो ऐसे महापुरुषों के वाणी को श्रवण करने का जिसको अवसर प्राप्त होता है, और कीर्तन करने का अवसर जिसको प्राप्त होता है, स्मरण करने का अवसर जिसको प्राप्त होता है। ये तीन मुख्य साधन है, ये तीन मुख्य रूप है जो उस महाजनों का, उन शास्त्रों का वाणी को अपने जीवन में धारण करने का। उसी क्रम में हम लोग पिछले कुछ समय से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित उपदेशों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज ये चर्चा, जिसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक निवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं भगवान के चरण में। हमें बतला रहे हैं अपने आचरण से कि किस प्रकार का निवेदन तुम्हें करना होगा। निवेदन कैसे होना चाहिए? बोलते शोक शातन निवेदन होना चाहिए। मतलब ऐसे विध्वंसकारी निवेदन होना चाहिए। निवेदन भी लाइटली नहीं होना चाहिए, ठीक है आप कर दीजिए ना। बोलते हैं विध्वंस करने वाला। क्या विध्वंस करने वाला?
हमारी अज्ञानता को विध्वंस करने वाला, हमारे शोक को विध्वंस करने वाला निवेदन होना चाहिए। जहां भोग है वहां शोक है, भोग जहां है वहां शोक है। आदमी, एक भोगी व्यक्ति शोक से निवृत्त नहीं हो सकता, है ना। भोग आता है तो साथ में शोक आता है। ऐसा एसी आता है तो उसका बिजली का बिल भी आता है, नहीं आता है। गाड़ी आता है तो उसके साथ पेट्रोल का बिल भी आता है। वस्तु है, भोग है, उसके साथ में रोग भी है, शोक भी है। बोलते इसीलिए भोगमयी प्रवृत्ति में फंसा हुआ जीव के ऊपर जब तक उस भोग को विध्वंस करने वाली प्रार्थना नहीं आता है, तब तक उसका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। भोग वांछा को एकदम इतनी जोर से प्रहार करना होता है कि वो उसके अंदर से वो छिन्न भिन्न हो जाए भोग की इच्छा। वो कैसे होगा? बोलते प्रार्थना से होगा। प्रार्थना से क्या होगा? बोलते जब तुम भोग से मुक्त होने की प्रार्थना करोगे तो उनका कृपा होगा। वो कृपा तुम्हारे जीवन को सुखमयी बना देगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, मैं जिस पे कृपा करता हूं योगक्षेम वहाम्यहम्, क्षेम में ही देखूंगा। अगर भगवान ने कृपा करके किसी न किसी प्रकार का भोग उसको प्रदान किया तो वो भोग का या जो भी उनका कृपा होता है उन सबका संरक्षण का कार्य भी भगवान का ही होता है, क्योंकि उनका दिया हुआ है तो उसका रक्षा वही करेंगे। अथवा उनको अगर लगता है कि इस वस्तु की और आवश्यकता नहीं है तो वो उस वस्तु को उस व्यक्ति के जीवन से निकाल देंगे। विशेषता ये है योगक्षेम वहन करने में किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का प्राप्ति या वियोग से व्यक्ति विचलित नहीं होगा। ये बात है। आज हम विचलित होंगे लेकिन उस समय विचलित नहीं होंगे, क्योंकि योगक्षेम भगवान के हाथ में है। जब उन्होंने देना है देना, जब उन्होंने ले लेना है तो ले लेना है। लेकिन जो एक बीच रहने वाला व्यक्ति, आश्रित व्यक्ति, उसको किसी भी प्रकार का पीड़ा अनुभव नहीं होता, वो आनंद में ही रहता है। ऐसा विशेषता है। इसलिए बोलते हैं विज्ञप्ति होनी चाहिए, निवेदन होना चाहिए, वो प्रार्थना होना चाहिए, तभी तो लाभ है। नहीं तो पता भी ना चले कि हम भगवान के चरणों में उपस्थित क्यों हुए, हम भगवान के चरणों में क्यों हाजिर हुए हैं। जब हमें यही नहीं पता होगा तो मुश्किल हो जाएगा। ये विशेषता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? कवे हवे बोलो से दिन अमार। कब होगा वो दिन मेरा? वो दिन कब होगा? ये चीज विचार ना करने के कारण, आप लोग तो भक्त लोग हैं, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं आता है। कब मेरे जीवन में वो दिन आएगा? कौन सा दिन? बोलते हैं अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि। हरिनाम करना सफिशिएंट नहीं होता, शुद्ध नाम करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए वो तो पहले दिन में आता नहीं, शुद्ध नाम पहले दिन में आता नहीं। नामापराध भी होता है, कोई बात नहीं, नामाभास भी होता है, कोई बात नहीं, बाद में शुद्ध नाम होता है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? शुद्ध नामे रुचि। मेरा रुचि नामाभास में नहीं होना चाहिए, नामापराध में नहीं होना चाहिए। बहुत हरिनाम करते हैं, अच्छा है, क्या आ रहा है जीवन में? भक्ति। बोलते नहीं, भोग आ रहा है। मतलब है कि तुम्हारा हरिनाम केवल ढपबाजी है,
ठीक से हरि नाम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये चीज मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे भजन करने वाले हैं। शाम की कथा में गुरुजी जैसी प्रेरणा देंगे, भक्तों के यहां तो यही चर्चा करने का इच्छा है। क्या बोल रहे हैं वहां, तुम हरिनाम ठीक से करते हो तो तुम्हारा जीवन में भोग नहीं आएगा। क्या आएगा? भक्ति, सेवा भाव, भगवान के नाम में रुचि। क्यों? नाम जो है अमृत है। जब अमृत को व्यक्ति पान करता है उसको और पान करने का इच्छा होता है, उसके विपरीत जो भोग है उसके प्रति उसकी उन्मुखता होगा ही नहीं। ये विशेषता है। इसलिए आप बोल रहे हैं अपराध गुच्ची, बोलते हैं कब मेरे जीवन में वो समय आएगा जब मैं किसके प्रति, शुद्ध नाम के प्रति जो मेरा अपराध हो रहा है, नाम तो पूर्ण शुद्ध है, ऐसा नाम समझते हैं भगवान का नाम, हरि नाम, ठीक है, उसको नाम बोल के संबोधन करते हैं। भगवान का नाम क्या करता है? हम लोगों का मंगल करता है, ठीक है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि रुचि किस में होना है? भगवान के नाम में। और भी कैसे नाम? ऐसा नाम जिसकी कृपा से हमारे जीवन में भगवान आते हैं, जिसके कृपा से हमारे जीवन में आनंद आता है। बोलते हैं ऐसे नाम के प्रति अपराध का जो भाव है वो ठीक होता नहीं। नाम के प्रति क्या अपराध है? भगवान का नाम के प्रति। और बोलते हैं नाम नहीं करना अपराध है, और नाम की महिमा को नहीं समझना अपराध है, अथवा समझकर नहीं मानना अपराध है। और नाम को ही जिसने अपना जीवन बनाया उनका अवहेलना करना अपराध है, अथवा शास्त्रों का अपमान करना अपराध है जिसमें भगवान के नाम की महिमा बड़े विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ये सब अपराध है। और चीजों को नाम के बराबर मानना अपराध है, नाम को कम मानना अपराध है, क्योंकि नाम कौन है? भगवान स्वयं है। ऐसा इसलिए भगवान को नहीं मानना, भगवान के नाम को नहीं मानना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए बोल रहे हैं अपराध गुची, कब मैं इन अपराधों से मुक्त होऊंगा? शुद्ध नामे रुचि, ऐसा नाम जो हमें कृष्ण के पास लेकर के जाएगा। बोलते इसीलिए वो दिन कब आएगा? जब मैं हरि नाम करूंगा तो मेरा हृदय हरि से मिलने के लिए व्याकुल हो, ऐसा। और क्या बोलते हैं? कृपा बले हवे हृदय संचार। बोलते हैं कृपा के बल से, भगवान के कृपा से, भगवान के कृपा से क्या? हवे हृदय संचार। क्या संचार होना है? भगवान का नाम। भगवान का नाम का जो रस है वो मेरे हृदय में कब आपके कृपा से संचरित होगा, आएगा। ये बात है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो प्रार्थना इतनी ज्यादा गंभीर होना चाहिए कि व्यक्ति अस्थिर हो जाए। ऐसा हमारे चिंतन, हमारे विकार इत्यादि जितने भी हैं उन सब के ऊपर एक प्रबल प्रहार की तरह होना चाहिए। जैसे बोलते हैं जहां पर पत्थर वगैरह होते हैं उनको तोड़ने के लिए क्या करते हैं? डायनामाइट लगा देते हैं अंदर, है ना, तब जाके वो ब्लास्ट करते हैं ऐसे ढाम कर। बोलते उस तरीका से ये निवेदन होना चाहिए कि हमें वो इस तरीका से विचलित करते कि कब आपके कृपा के बल से आपके पवित्र नाम का जाप करते हुए उस नाम का रस को मैं पान कर पाऊंगा। ऐसा अभी क्या है? संसार अच्छा लगता है,
संसार के अंदर यद्यपि नीरस होने पे भी रसमयी अनुभव होने लगता है। ये सभी को लगता है, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लगता है। बोलते इसीलिए उससे मैं कैसे मुक्त होकर आपके चरणों को प्राप्त करूंगा, आपके चरणानुरागी बनूंगा। और क्या बोल रहे हैं? तृणाधिकहीन कवे निज मानी। ये भी बहुत जरूरी है। तृणाधिकहीन बोलते हैं घास के तिनके से भी अधिक दीन अपने आप को मानना। बहुत ज्यादा विनम्र होना, दीनता होना जरूरी है। ऐसा बोलते हैं कवे निज मानी। कब मैं अपने आप को समझूंगा। खुद को अगर घास से भी निम्न नहीं मानेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्या बोलते हैं? सहिष्णुता गुण हृदय ते आने। हृदय में सहिष्णुता का गुण भी लाना है। कैसे सहिष्णु होना चाहिए? हम लोग अक्सर सुनते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दे दिया, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। इस प्रकार से होना है। अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरि कीर्तन करने की इच्छा हो, कृष्ण कीर्तन करने की अगर हृदय में इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, तो ये गुण अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। ये गुण ना लाने से नहीं चलेगा, है ना? हमेशा त्रिनादपि सुनिचेन। इधर यही बात बता रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। अपने आप को रोज शासन करते रहना है, अपने आप को अनुशासन में रखना है। क्यों अभी अनुशासन में नहीं है? वो बोलते अगर तुम तृण से अधिक दीन अपने आप को नहीं स्वीकार कर सकते हो तो मतलब है कि तुम अनुशासन में नहीं हो। क्योंकि महाप्रभु ने बता दिया कीर्तनीय सदा हरि। कैसे होगा? हरि कीर्तन सदा करना है तो तुम्हें ये 4 गुणों से गुणी होना होगा। बोल दिया 4 ही गुणी है। करह कीर्तन, कृष्ण कीर्तन अगर करना है तो ये गुणों से युक्त होना पड़ेगा। जो व्यक्ति इन गुणों को से युक्त नहीं होता मतलब है कि वो वैष्णव अनुशासन से हीन है। तो इसीलिए प्रार्थना करना है, कृपा कीजिए कि मेरे अंदर ये गुण आ सके, कि मैं तृण से भी अधिक हीन बन सकूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जमीन में गिर जाओ बिल्कुल ऐसे ही। कई बार लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कई बार, भालो ना खाईबे भालो ना परीबे, बढ़िया नहीं पहनना है, बढ़िया नहीं खाना है। इसका मतलब ये नहीं कि फटे हुए पहनो या पोछे पहनो या कुछ ऐसे पहनो। इसका मतलब ये है कि अनावश्यक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अनावश्यक भोगों की आवश्यकता नहीं है। जितना जरूरत है उतना जरूरत है। भोजन भी ऐसा ही है। भोजन भी ऐसा ही है, जितना जैसा जरूरत है ऐसा भोजन, ऐसा वस्तु, ऐसा गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो, ऐसा। बोलते ये सब ठीक नहीं। ये सब क्या करेगा? व्यक्ति को इस संसार में फंसा के रखेगा। और मरते हुए अगर इन्हीं चीजों में फंस के रह गए तो फिर फायदा क्या है? हर वस्तु हमारे जीवन में जो आता है उसका एक विशेष प्रयोजन होता है। भगवान ने किसी न किसी उद्देश्य से दिया हुआ होता है। उसको उस उद्देश्य में लगाने से ही मंगल है, ना कि अपने भोग में लगाना। अपने भोग में लगाएंगे तो अमंगल होगा। इसलिए बोल रहे हैं भालो ना खाइबे, मतलब ये नहीं है कि बेकार में सड़ा हुआ चीज खाओ।
एकदम हेल्दी चीज खाओ, लेकिन भोग के लिए मत खाओ, जीवन को स्वस्थ सुंदर रखने के लिए खाओ। ऐसा ठीक रखने के लिए खाना होता है। ऐसा इतने इतने जूस 250-250 रुपए का लेके पीना, क्या फायदा। ऐसा तो जो कल भी कोई जूस पिया था मैंने गाड़ी में, ये लोग लेके आए थे, वो पता नहीं 100 ml की कितना भगवान जाने, इतना सा है। मैंने पी तो लिया, प्यास लग रहा था, बाद में मैंने चेक किया तो कितना 80-90 का है वो। भगवान जाने क्या जूस है, जो भी बोलते कोकोनट वाटर है। तो कहने का मतलब अनावश्यक व्यर्थ में कोई भी वस्तु का अपव्यय करना, वो शास्त्रों ने निषेध किया है। बस रिसोर्सेज जो होते हैं सेवा के लिए, व्यवहार करने के लिए होता है। ये तो बहुत बड़ा अज्ञानता है कि ये मुझे प्राप्त हुआ, मेरा बोल करके जो भाव है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। मेरा, मैंने कमाया, ये सब भाषा भाव ठीक होता नहीं। मैं कमाया इसलिए ऐश करूंगा, खर्चा करूंगा, बढ़िया पहनूंगा, बोलते वो ठीक नहीं है। 1 मिनट लगता है स्लिप डिस्क होने में, है ना। फिर आदमी बिस्तर पे लेट जाता है कई महीना, फिर उसके बाद भी, उठने के बाद भी 5 किलो भी उठा नहीं पाता है, चाहे 20 साल का क्यों ना हो, वो तो हो गया उसका तो एक तरह से। ये तो भगवान की कृपा है। वेंटिलेटर पे जो सांस ले रहे थे कोविड में, उनको पता है कि सांस का कीमत क्या है। भगवान सब दे रहे हैं हमें, इसलिए बोलते हैं उनके प्रति इतनी कृतज्ञता का भाव होना जरूरी है कदम कदम पर। वही हमारे जीवन में ये दीनता लेकर के आएगा, नहीं तो क्यों आएगा दीनता। और अगर दीनता ही नहीं हुआ तो बोलते हैं जीवन का जो सार है, जो प्राप्ति का वस्तु, वो नामामृत कभी भी हो नहीं सकता, वो कभी भी कृष्णामृत नहीं हो सकता। ये हम लोगों को समझना होगा। इसलिए बोलते हैं जहां पर भोग में रुचि है, वहां पर नाम में अरुचि अपने आप से होता है। और नाम में रुचि के साथ में भोग में रुचि है, मतलब वो नाम है ही नहीं, वो नामापराध है। क्योंकि एक साथ दो चीज कभी भी नहीं हो सकता। ये बात है, इसको हमें समझना होगा। बाहर का लोग होगा तो हम यही बोलेंगे नाम करते करते तुम्हारा भला होगा, आगे बढ़ो। लेकिन नाम करने वालों को तो समझनी चाहिए कि अब और नहीं, अब मैं नाम कर रहा हूं तो शुद्ध नाम की तरफ चल रहा हूं। नहीं चल पा रहे इनिशियल लेवल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान कृपामय है, वो देखते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, सहारा बनकर उनको आगे ले लेते हैं। लेकिन हमारा प्रयास में कमी नहीं होना चाहिए, है ना। हमारी प्रचेष्टाएं जिस प्रकार से होंगे तदानुरूप ही उनका कृपा का अवतीर्णता होगा, है ना। ऐसा इस चीज को ध्यान रखना है बिल्कुल। इसलिए यहां पर बोल दिया, वो बोलते हैं ऐसे शोक अनुभव करो अपने हृदय में। एक विशेषता है, जब व्यक्ति दुनिया को लेके शोक अनुभव करेगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगवान को लेकर के अगर उसके अंदर शोक आया, वो शोक कब विरह में परिणित हो गया उसको पता भी नहीं चलेगा। वो शोक फिर शोक नहीं रहता, क्योंकि वो गोविंद को लक्ष्य करके शोक है। वो उसके जीवन में विरह उत्पन्न करेगा भगवान के लिए, और विरह में केवल आनंद की अनुभूति है, वहां तो है ही नहीं और कोई पीड़ा ही नहीं है।
विरह में आनंद है, लेकिन शोक में आनंद नहीं है। शोक में तो यंत्रणा है। इसलिए बोलते हैं तुम्हारा नियति शोक करने की है। ये संसार में आया हुआ व्यक्ति बिना शोक किए नहीं रह सकता। इसलिए बोलते शोक जो है अपने कल्याण के लिए करो। ऐसा अमीर गरीब ऊंच नीच कोई भी जात धर्म वर्ण कोई भी व्यक्ति है, कोई नहीं कह सकते कि मैं कभी भी शोक नहीं किया या शोक नहीं करता हूं। इसलिए बोलते तुमने जो करना ही है अपने आत्म कल्याण के लिए कर लो। यही यहां पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे। कब वो दिन आएगा मेरे जीवन में, ऐसे करके प्रार्थना करने को बोल रहे हैं। ऐसी भाव जब आएगा व्यक्ति अपने आप सहिष्णु हो जाएगा, सहनशील हो जाएगा। ऐसा और क्या बोलते हैं, सभी को सम्मान करने वाला। सम्मान करने का भाव ऐसा नहीं आता है। अगर कोई एक दूसरे को सम्मान करते भी है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है मेरा मंगल कैसे होगा, कब मेरा नाम का रस मेरे जीवन में आस्वादन होगा, तब वो व्यक्ति हमेशा के लिए सभी का सम्मान ही करेगा। कारण क्या है, वो ये संसार को देखता है तो भगवान का ही कृपा देखता है। वहां पर वो इस संसार को संसार नहीं देखता है, वो बोलते भगवत कृपा के रूप में देखता है। हर जीव को कृष्णांश के रूप में देखता है। हर वस्तु को भगवान का ही शक्ति का एक विस्तार रूप के रूप में देखता है। तो इसलिए वो जो व्यक्ति है वो कभी भी अकड़ नहीं सकता, वो हमेशा सभी का आदर ही करेगा। इसलिए बोलते हैं आदर करना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है, लेकिन ये सेवा वृत्ति नाम प्रभु के कृपा से आएगा, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रार्थना करना है कि नाम का जो रस है मतलब आनंद, उसको मेरे जीवन में कब अनुभूति में आने लगेगा, कब ये सारी चीजें भौतिक जगत की वस्तुएं जो आज मुझे रुचिकर लग रहे हैं वो नीरस लगेंगे। या तो ये रुचिकर लगेगा या वो रुचिकर लगेगा, या इधर प्रवृत्ति या उधर प्रवृत्ति, या इधर निवृत्ति या उधर निवृत्ति। दोनों में प्रवृत्ति दोनों में निवृत्ति नहीं हो सकता। ऐसा बेचारे ऐसे होते हैं जो लोग इस चीज को हजम नहीं कर पाते, उनका ये करना पड़ता है, कोई बात नहीं। लेकिन सत्य तो यही है कि भगवान के शरण में गए बिना कोई भी व्यक्ति का जीवन का किनारा नहीं है। क्या करें, इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कब होगा। वो बोलते हैं धन जन आर कविता सुंदरी, बोली वो ना चाहिए देह सुख करी। वो बोलते हैं धन जन संपत्ति अनुयायी सम्मान तथा जो भी है जितने भी सुंदर सी पत्नी या पति इत्यादि, इनका संग की कामना नहीं करना। पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, जन चाहिए, फॉलोवर चाहिए, हाँ, और उसके बाद जो है ये सब चाहिए। बोलते ये ठीक नहीं है। बोलते इन वस्तुओं से क्या होता है, देह का सुख प्राप्त होता है, देह का सुख प्राप्त होता है, शरीर का सुख प्राप्त जरूर होता है, लेकिन बोलते ये ठीक नहीं। जहाँ पर देह सुख की प्रति प्रधानता है वहां पर मन का पीड़ा जो है दिखलाई नहीं देता है, और जो बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है वो भी दिखलाई नहीं देता, और अहंकार जो बढ़ता जा रहा है
वो भी उसको अनुभव नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, जो आत्मा का जो यातना है वो भी उसको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि शरीर के प्रति इस प्रकार से आसक्त हो जाता है वैसे व्यक्ति, जहां पर शरीर का ही सुख को सबसे श्रेष्ठ मान के बैठता है, तो उसको मन, बुद्धि, अहंकार और इन सब से ऊपर उठकर जो आत्मा है, मतलब वो स्वयं है, वो पीड़ा में है, इसका अनुभूति उसको नहीं होता है। कितना कष्टदायी है ये। घर के अंदर किसी व्यक्ति को बिठा दो, मालिक को, बाहर से टाइलें बदलते रहो, रंग मारते रहो, पेंट करते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन अंदर उसको खाने के लिए एक रोटी भी ना दो, कैसा तड़पन होगा उसका, है ना। वो बोलता है तुम घर को छोड़ो, मुझे खाने को दो, कुछ मैं बचूंगा कैसे। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आपने इतने मेहनत करके इसको बनाया, इसीलिए हम इसकी सेवा करेंगे, तो लाभ नहीं होने वाला है। बोलते हैं यहाँ पर यही है, धन जन आर कविता सुंदरी, ये जो कुछ भी है, बोलते हैं ये क्या है, ये शरीर को सुख विदान जरूर करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए, बोलते हैं जन्मे जन्मे दाओ, जन्म जन्म में आप मुझको दीजिए। क्या, अहेतु की भक्ति चरणे तुम्हार, आप ही को उद्देश्य करते हुए किए जाने वाला जो भक्ति है वो आप मुझे दान कीजिएगा। आपके चरणों में अहेतु की भक्ति चाहिए। किसको बोल रहे हैं, ओ हे गौरहरि, हे गौरहरि। गौरहरि कौन है, प्रेमावतार है। चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार है। वो किस लिए आए हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने उनका प्रणाम करते हुए कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदायते, इसीलिए वो नमो महावदान्याय हुए हैं। नहीं तो कृष्ण केवल वदान्य है, लेकिन महाप्रभु को महावदान्य संबोधन करने का पीछे कारण यह है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जिनके परंपरा में हम लोग आए हैं। महाप्रभु का कृपा जिसके ऊपर है उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, कोई ऐसी वैसी हल्की फुल्की चीज नहीं मिलेगा कि कोई सोचे कि शायद कुछ काम बन जाए हल्का सा, बोले ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला है। इसीलिए महाप्रभु के पास जाकर कृष्ण प्रेम ही मांगना चाहिए। इसलिए बोल दिया, महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टक में स्वयं अपने ओर से इशारा करते हुए बता दिया। बोलते न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे, ये सब नहीं चाहिए। मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवता भक्ति रहे तो की त्वयि। वही बात यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हे गौरहरि, जो आप कह रहे हैं वो आप मुझे प्रदान कर दीजिए। अहेतु की भक्ति आपका मेरे जीवन में उदित हो, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, बाकी क्या करूंगा सब रख के। बोले नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना और शोकमयी प्रार्थना, इसलिए श्री गौर गोविंद महाराज जी ने कहा था कि हमने जो है क्राइंग स्कूल शुरू किया, कि रोना अपने आत्म कल्याण से लेकर के प्रेम प्राप्ति से लेकर के उस प्रेम रस का आस्वादन की अवस्था में, उस क्या बोलते हैं, उस विपर्लंब भाव की चरमावधि तक पहुंच करके रोना, रो 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 रो, ऐसा। दुनिया में तो रोना ही है। बोलते एक बार कृष्ण के लिए रो लो, बस इतनी सी बात है। भगवान के लिए जो रो लेगा वो दूसरे का आंसू पोंछ लेगा। जो दुनिया के लिए रोएगा वो तो खुद भी रोएगा, उसके साथ में मिलके 4 आदमी और रोएगा। बस रोना ही है, बच नहीं सकता इस रोने से कोई भी। और विशेषता यह है, रोने वाले को दुनिया और रुलाती है।
रोने वाले को और रुलाती, चलो थोड़ा और रो लो हमारी तरफ से भी। इसीलिए बोलते हैं रोना किसके लिए? प्रेम के लिए रोना है। रोना किसके लिए? नाम के लिए रोना है। और ऐसा रोना कि चिल्ला के रोना है, हृदय की गहराइयों से। इसलिए श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं कि फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, यहां से बोलो, यहां से नहीं, यहां से नहीं। गुरु जी से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि अगर बोलना है, प्रार्थना करना है, बोलते हृदय से, यहां से प्रार्थना करना है, अंदर से लाओ आवाज को। ये वही है। कब वो दिन आएगा मेरे जीवन में, कब मैं ऐसा बनूंगा, इन सब चीजों का रुचि मेरे जीवन से हटकर आपके चरणों में अहेतु की भक्ति की तरफ चला जाएगा। ऐसा हरिकथा प्रधान जीवन कब होगा, हरि कीर्तन प्रधान जीवन कब होगा, नामाश्रित जीवन कब होगा, और इन सब का आश्रय लेते हुए इनका आनंद को कब मैं अनुभव कर पाऊंगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण कवे। कब वो समय आएगा जब मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम को उच्चारण कर रहा हूं, जब मैं श्री राधा कृष्ण का दिव्य नाम का उच्चारण कर रहा हूं, मेरा शरीर पुलकायमान होगा, रोमांचित होगा। ऐसा बोलते हैं रोमांच होना चाहिए, रोंगटे खड़े होना चाहिए। ऐसा कितनी मतलब एक्साइटमेंट होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है इतना एक्साइट हो जाता है एकदम उससे संभलता नहीं। बोलते कब वो दिन आएगा, एक बार भी हरे कृष्ण बोलने से क्या ऐसा होता है? ये बात, नाम भी उच्चारण ना कर पाए ऐसी स्थिति कभी आता है। नाम करते करते गला रुक गया, अवरुद्ध हो गया कि मुख से भगवान का नाम ही नहीं निकल पा रहा है। बोलते ऐसी स्थिति कब आएगा? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे हम तो फिलहाल पॉलिश करते हैं जपमाला को, ऐसे 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 करके फिर उसका वो फिर शाइन करने लगता है कि बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं भी अक्सर जो है आके किसी को बोलता हूँ माला दिखाओ, मैं भी वही चेकिंग करता हूँ कि पॉलिश ठीक से कर रहा है कि नहीं। लेकिन बोलते हैं ना, बोलते हैं इसको पॉलिश करना है ऐसे 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 ऐसे। इसलिए बोला चेतो दर्पणम मार्जनम। नाम करने से क्या होता है? चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा। जब इसको पॉलिश करेंगे कैसे होगा? बोलते एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे गुरुवर्ग लोग बोलते हैं जैसे चित्त रूपी दर्पण है, बोलते उसको मार्जन करना मतलब ऐसे साफ करना कि आदमी सामने खड़ा है तो पूरी तरह से देख सकता है, वस्तु बिल्कुल जैसा है वैसा दिख सकता है। ऐसा कौन करता है? बोलते हैं चित्त दर्पण परिमार्जनकारी गौरहरि है। इसीलिए बोल दिया कि गौरहरि आप ही कृपा करके अहेतु की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मेरे चित्त रूपी दर्पण की मार्जन हो सके। मैं नहीं कर सकता, आपका नाम करेगा, आप करेंगे। इसलिए मैं आपके चरणों में आके रो रहा हूं कि कृपा करके मेरे हृदय की मार्जना कीजिए। ऐसा माला को फाइन करने से नहीं, बोलते हार्ट को भी फाइन करना है साथ साथ में। इसीलिए क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटी हरिनाम बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा और एक टाइम ऐसा आता है क्वालिटी हरिनाम ही रह जाता है। क्वालिटी हरिनाम में रुचि ना होने के कारण ही क्वांटिटी हरिनाम का ऊपर जोर दिया जाता है। इसलिए हरिनाम करते 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 जब नाम करने का एक हमारा प्रवृत्ति बन जाता है तो उस समय नाम प्रभु की कृपा से वही नाम शुद्ध नाम की तरफ चलने लग जाता है। इसलिए बोलते नाम करना पहले एक विधि की तरह है। इतनी माला करना है,
फिर बाद में ऐसी समय आता है भगवान की कृपा से, नाम प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, कि व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का श्वास नाम के बिना नहीं रहता है। ऐसा हर क्षण हर समय नाम ही नाम रहता है उसके। ऐसा बोलते हैं कब वो समय आएगा, इतना मैं हरि नाम करूं, उसके बीच में कभी ना कभी मेरे शरीर के अंदर रोमांच होना चाहिए, शरीर पुलकायमान होना चाहिए, मेरे वचन गदगद होना चाहिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया, जब वो जगन्नाथ के सामने खड़े हैं, जगन्नाथ भी उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, जगन्नाथ शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, जा 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 इस तरीके से उच्चारण कर रहे हैं। जगन्नाथ कितना शब्द है, चार ही तो अक्षर है, लेकिन महाप्रभु के मुख से वो भी नहीं निकल रहा है, वो भी नहीं निकल रहा। बोलते हैं ऐसी स्थिति अपने अंदर कब आएगा, और बोलते हैं कब वो समय आएगा जब मेरा शरीर का वर्ण परिवर्तित हो जाएगा, शरीर का रंग बदल जाएगा। ऐसा मतलब क्या है, जब शरीर स्तब्ध हो गया, जब इंद्रिय सारे स्तब्ध हो गए हैं, तो शरीर का जो वर्ण है वो पीला पड़ जाता है, क्योंकि एक तरह से रक्त संचार बंद हो गया, सब कुछ बंद हो, जैसे फ्रीज हो गया, जैसे ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति जहां पर जैसे फ्रीज हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं अब। वो बोलते हैं ऐसी स्थिति कब आएगा, और क्या बोलते हैं, निरंतर नेत्रे भवे अश्रुधार। निरंतर बोलते हैं ऐसा नहीं है कि अकेशनल है, सब समय आंखों में से धारा प्रवाहित होना चाहिए। ऐसी समय कब आएगा जीवन में, ये प्रार्थना करेंगे तब वो अनुग्रहित करेंगे। जब अनुग्रहित होगा तब हमें प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि विकार प्रेम में उत्पन्न होते हैं, वासना में नहीं आते हैं। विकार जो होते हैं ये सात्विक विकार, ये प्रेम में आते हैं, वासना में तो कुछ नहीं होता। कामुकता का परिणाम में वासना है, बस। बोलते इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कवे नवद्वीपे सुरदिनी तटे गौर नित्यानंद बलि निष्कपटे। नवद्वीप के अंदर क्या बोल रहे हैं, वहां पर उस गंगा जी के पावन तट पे बोलते हैं, गंगा जी के पावन तट पे उस नवद्वीप धाम में निष्कपट भाव से प्रेम पूर्वक क्या बोलूंगा, गौर नित्यानंद का नाम उच्चारण कब कर पाऊंगा मैं। ऐसा अभी जाएंगे, नवद्वीप जाएंगे, कई भक्त लोग जा रहे हैं, हर साल जाते ही है। प्रार्थना करना पड़ता है वहां जाके, हे गौर, हे निताय, आप कृपा करें मुझ पर, आप तो प्रेम प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, आपके कृपा के बिना हम प्रेम प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कब वो समय आएगा जब उस गंगा जी के पावन तट पर नवद्वीप धाम के अंदर मैं आपका नाम उच्चारण करते करते आनंद में विभोर होऊंगा। नाचिया नाचिया, बोलते नाचते नाचते, गान करते करते, कीर्तन करते करते, नाचते नाचते मैं क्या करूंगा, बोलते हैं अपने अंदर के जितने भी बोलते हैं अपने अंदर के सारे विकारों को छोड़कर, शर्म संकोच को छोड़कर, लोक लाज को छोड़कर, पागलों की तरह मैं वहां पर आपका नाम उच्चारण करूंगा। पागलपन जितना बढ़ेगा उतना ही व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा। पागलपन ना बढ़ने पर वो फिर सीजनल हो जाता है वो, लेकिन जब पागलपन बढ़ जाता है तो फिर वो बोलते हैं प्रेम उदित होगा तब।
इसलिए हमेशा 3 चीजों के पीछे हमको पागल होना होगा। इस समय दुनिया 3 चीजों के पीछे पागल है, कनक कामिनी प्रतिष्ठा, लेकिन बोलते हैं नहीं, तुम्हारा पागल होना जरूरी है 3 चीजों के पीछे, भगवान, भगवान का नाम और गुरुदेव। यही तुमको ये सब प्रदान करेगा, अन्यथा कुछ भी हमें जीवन में प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि गुरुदेव क्या करते हैं, हमें कृपा करके गौरहरि के चरणों में समर्पित करते हैं, और गौरहरि क्या करते हैं, श्री राधा कृष्ण के चरणों में एकांतिक प्रेममयी भक्ति वो हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले महाप्रभु है, महाप्रभु है। कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करने वाले चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु के चरणों में हम जाएंगे तो हम लोगों को कृष्ण प्रेम मिलेगा। महाप्रभु के चरणों में हमें कौन लेके जाएगा, बोलते गुरुदेव। कैसे लेके जाएंगे, जब हम लोग नाम प्रभु का आश्रय लेंगे। इसलिए पागलपन 3 चीजों के पीछे होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा भक्त भगवान और भगवान का नाम के पीछे, वही व्यक्ति के जीवन में गौर नित्यानंद का कृपा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं यहां पर बातुलेर प्राय, मतलब पागलों की तरह। वो बोलते हैं छाड़िया विचार, सब छोड़ छाड़ करके विचरण कर रहा हूं, भटक रहा हूं, ऐसा बोलते हैं ना। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने एक और कीर्तन में बोला, कांदिते कांदिते शोलक क्रोश धाम जानवी उभय कुले, भ्रमिते भ्रमिते कबू भाग्य फले देखी किचु तर। बोलते जब मैं भटक रहा हूं, वहां पर भ्रमण कर रहा हूं, रो रो के, रोना इज कंपल्सरी। अगर रोना नहीं सीखा तो आप समझ लेना कि प्रेम नहीं मिलेगा। हृदय से रोना, ऐसा नहीं कि आंखों से रोना पड़ता है, ऐसे प्रेम होता है वो हृदय से रोना पड़ता है। हृदय के अंदर से उस आंसुओं को निकालना पड़ता है कि मेरा और कुछ नहीं है, आप ही है बस। ये जन्म नहीं है तो कह नहीं सकता, मालूम नहीं अगला जन्म क्या होगा, और अगर हुआ भी है कब होगा पता नहीं, आपकी प्राप्ति में और विलंब हो जाएगा। मुझे केवल आपकी कृपा, आप चाहिए, इस भाव से विलाप करना पड़ता है, तब जाके असर होता है। इधर बोलते हैं कांदिते कांदिते, वो जो नवद्वीप धाम है उधर मैं क्या कर रहा हूं, रो रो के गंगा जी के पावन तट में जितने भी कुंज है, वन है, उन सब में भ्रमण कर रहा हूं, और तब जाकर के भाग्य से किसी वृक्ष के नीचे, किसी कंदराओं में, कहीं ना कहीं एक कोने में आपका श्री दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा यहां पर भी यही बोल रहे हैं कि नाचते नाचते, गान करते करते, अपनी सारी लोक लज्जा को छोड़कर जब मैं आप ही का चिंतन कर रहा हूं, आप ही का स्मरण कर रहा हूं, तब कब वो समय आएगा, वो कृपा को मैं प्राप्त करूंगा। कवे नित्यानंद मोरे कोरी दया, वो बोलते हैं छाड़ाई वे मोरे विषयेर माया। विषयेर माया जो है, जो विषय है, उसकी जो माया, माया जो नहीं है की तरह लगने वाली वस्तु, बड़ी विचित्र वस्तु है। वो बोलते हैं कब मुझ पर दया करके नित्यानंद प्रभु ये मुझसे छुड़वा देंगे। अब नित्यानंद प्रभु आएंगे वहां से छुड़ाने के लिए। बोलते नित्यानंद प्रभु ही आएंगे अपने कृपामयी रूप गुरुदेव के रूप में आकर, नित्यानंद प्रभु ही हम लोगों को इन विषयों के प्रति जो वासना है उसको छुड़ा देंगे। तो अभी वो नहीं छुड़ा रहे, छुड़ा रहे हैं। मेरा इच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे अंदर वो जागृति आए। भगवान कृपा करने के लिए हमेशा बैठे,
गुरुदेव कृपा करने के लिए हमेशा बैठे हैं, लेकिन प्रार्थना अब यही किया जा रहा है शोक के साथ कि उस कृपा को मैं नहीं ले पा रहा। ऐसा दिया मोरे निज चरणेर छाया, नामेर हाटे ते दिवे अधिकार। नामेर हट, नाम हट जो है, जहां पर नाम ही नाम का बिक्री होता है, वितरण होता है, एक ऐसा स्थान जहां से नाम वितरण होता है। और बोलते इसीलिए बोलते हैं नाम हट में, वहां पर जाकर नाम करने का जो अधिकार है वो मुझे कब प्राप्त होगा, कब मुझे उनके चरणों में, अपने ही चरणों आश्रय प्राप्त होगा। जब मैं जाऊंगा तभी होगा। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कब वो समय आएगा कि मैं चरणों में जाके उपस्थित होऊंगा। ऐसा कीनी बो लूटी बो हरिनाम रस, नाम रसे मति होई होई वो विवश। रसेर रसिक चरण परश, करी अमाजीबो रसे अनिबार। बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कीनी बो लूटी बो, कब मैं इस भगवान का नाम को खरीदूंगा, बोलते हैं, या चुराने का समर्थ पाऊंगा, लूटने का समर्थ पाऊंगा। देख लो, खरीदना पड़ता है नाम, मालूम है, नाम खरीदा, नाम खरीदा, खरीदते नहीं है ना, इसीलिए हमें उसका मूल्य नहीं पता चलता। शेयर्स खरीदते हैं इसीलिए पता चलता है, और उसके बाद ना जाने गाड़ियां खरीदते हैं तो पता चलता है ना। और क्या ब्लैकबेरी वो खरीदते हैं तो पता चलता है, आलू का बीज पता चलता है, इधर उधर नहीं है। अनावश्यक गाड़ियां खरीदते हैं, पता चलता है ना। ऐसा कहने का मतलब है खरीदना पड़ता है नाम को। नाम जब तक नहीं खरीदेंगे तब तक हम लोगों को उसका मूल्य नहीं पता चलेगा। अब नाम बेचता कौन है, नाम कौन बेचता है, बोलते हैं हमारे गुरुवर्ग बेचते हैं, गुरुदेव बेचते हैं, उसको खरीदना पड़ता है। कैसे खरीदते हैं, वो बोलते तत्र लौल्यम अभी मूल्यम एकलम, तुम्हारा लोभ ही तुम्हारा कैपिटल है। लोभ भैया दुनिया में होगा तो नाम कहां से हृदय में आएगा। ऐसा इसलिए बोला कि गुरुदेव के पास जाकर के अपने लोभ को वहां पर एज ए कैपिटल रखो, क्योंकि उनको कोई भौतिक जगत के वस्तुओं से मतलब नहीं होता कि हम सोचे कि कोई वस्तु देख करके हम उन्हें कृपा मांग लेंगे। ऐसा नहीं होता कि ये अच्छा सेवा करता है, ये कृपा का पात्र है, ऐसा नहीं होता। तुमको मौका मिला सेवा करने के लिए, तुम्हारा भाग्य की बात है, लेकिन कृपा किसके ऊपर होता है, जिसके अंदर लोभ है उसी को कृपा होता है। इसलिए शास्त्र बोल रहे हैं कभी अगर तुम्हें ऐसी कोई नाम का रस का आगार मति मिल जाए, मतलब है कि गुरुपाद पद्म जब तुम्हें प्राप्त हुआ है, वहां पर तुम क्या करो, अपना लोभ को कैपिटल बनाकर उसको खरीद। जितना लोभ होगा उतना कृपा होगा, लोभ नहीं है तो कृपा नहीं हो सकता, ये विशेषता है। इसलिए यहां पर बताया कि कब वो समय आएगा जब मैं बोलते हैं कब मैं उसको खरीदूंगा या फिर चुराने में समर्थ होऊंगा।
लूटने में समर्थ होऊंगा। नाम कैसे लूट लोगे भैया? नाम कैसे लूट लोगे? यही विशेषता है। नाम का जब महिमा को कीर्तन करोगे तो नाम को भी लूट लोगे। ऐसा लोभ देकर नाम को लोगे, और जब नाम का स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, तो फिर नाम को लूटने का भी जो अधिकार है उसको प्राप्त कर लोगे। ऐसा कृपा एक ऐसी अद्भुत चीज है कि व्यक्ति के अंदर वो लोभ अगर कोमल भाव से भी है, लोभ अगर कोमल भाव से है, तब भी नाम हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा वो है, फिर भी नाम का प्राप्त करने का इच्छा है तो कृपा तो मिल जाता है, लेकिन उसको लूटने की योग्यता तभी आता है जब व्यक्ति नाम का उच्चारण करने लगता है, नाम जप करने लगता है। ऐसा अभी हम लोगों ने लोभ दिखाया, इसलिए गुरुदेव ने हरिनाम प्रदान किया, लेकिन हरिनाम के द्वारा जो आनंद का अनुभूति, जो रस का उपलब्धि होगा, उसको प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? उसको प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? नाम उच्चारण करना होगा। तब क्या है? तब गुरुदेव कृपा करके उस रस को लुटा देंगे जिसको हम लोग लूट सकते हैं। दे दिया, लो लूट लो, जितना चाहिए उतना लूट लो, हो जाएगा। जितना ले सकते उतना आदमी ले लेगा। ऐसे यही बात बता रहे हैं। वो बोलते हैं कब मैं भगवान के नाम के इस आनंद के द्वारा, उस रस के द्वारा उसको पान करते हुए मदोन्माद हो जाऊं, मतलब पूरा उन्मत्त हो जाऊं एकदम, ऐसा वो कब ऐसी स्थिति आएगा? वो बोलते कब मैं रसिक वैष्णवों का चरणों को स्पर्श करके उसमें अनुरक्त होऊंगा, उनका सेवा प्राप्त करूंगा। ये यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं। बोलते कब मैं इस प्रेम के अंदर, उस रस में सराबोर रहूंगा। जब तुम वैष्णवों के सानिध्य में जाकर उनके शरण में रहोगे, उनकी सेवा में रहोगे, उनके कृपा से अपने आप ही उस प्रेम रस में सराबोर रहोगे। ऐसा तब जाकर के सराबोर रहोगे, अन्यथा ये सब संभव नहीं है। ऐसा नाम सस्ता थोड़ा है, नाम सस्ता तो है नहीं। हमको मालूम है सोना चांदी प्लैटिनम यही सब चीजें हमारे लिए, हीरे जवाहरात, यही महंगा है ना। लेकिन जिसको नाम का मूल्य पता है उनको तो स्पर्श मणि भी कूड़े की तरह दिख रहा है। उनको तो स्पर्श मणि भी कूड़ा दिख रहा है, वो तो उसको फेंक दिया, बोला हटा, उसको नहीं चाहिए। इतने बहुमूल्य रत्नों का हार जो माता सीता ने दी है हनुमान जी को, वो भी उनको कुछ नहीं दिख रहा है, तोड़ तोड़ के फेंक दिया ना, है ना। उसको तोड़ के फेंक दिया, बोले ना, क्योंकि उनको नाम का मूल्य पता है। इसलिए बोलते हैं जब भक्तों के पास जाके, भक्तों को निकट में उनका आश्रय लेकर जब हम लोग उस नाम के रस को प्राप्त करने के लिए लोलुप होकर बैठेंगे, तब जाकर के सारी चीजें हमारे जीवन में घटने लगेगा। ऐसा बोलते कवे जीवे दया होई वे उदय, निज सुख भूली सुदीन हृदय, भक्ति विनोद करिय विनय, श्रीआज्ञा टहल करिय प्रचार। बोलते हैं कब हृदय के अंदर जीवों के प्रति दया उदित होगी। कवे जीवे दया होई वे उदय, जीवन पर दया मतलब क्या? सबसे पहले अपने आप पे दया,
खुद पे दया करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप को तकलीफ देकर हम दूसरे का भला कभी भी नहीं कर सकते। खुद को तकलीफ देना मतलब नाम के अंदर प्रवृत्त नहीं होना, भगवान की कृपा उस प्रेम को अनुभव नहीं कर पाना। इसलिए बोलते हैं जो व्यक्ति स्वयं नाम में डूब जाता है उसके अंदर जीवों के प्रति दया का भाव भी आ जाता है, जब वो देखते हैं कि जीव कृष्ण विमुख है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कब मेरे हृदय के अंदर जीवों के प्रति दया होगा और मैं क्या करूंगा, मैं स्वयं अपने सुख को छोड़कर, अपना सुख अपना भोग छोड़ना पड़ता है, छोड़कर एक विनीत दास बनकर रह सकूंगा। और क्या बोल रहे हैं, बड़े ही विनम्रता के साथ एक द्रवीभूत हृदय वाले व्यक्ति बनकर, व्यक्तित्व बनकर मैं क्या करूंगा, श्री नाम भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन करूंगा। ऐसा करीब प्रचार मतलब प्रचार करना, लेकिन इधर क्या बोलते प्रचार का मतलब क्या है, बोलते चार आदमी को ज्ञान देना, बोलते नहीं, कीर्तन करना। गुरु महाराज जी हमेशा बोलते हैं और श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी ने इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया, व्हाट इज प्रचार, डू भजन। तुम्हारा अपना भजन जितनी गरिमापूर्ण होगा उतना ही प्रचार वहां पर अपने आप होता चला जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं सुहृद हृदय के साथ में, पवित्र हृदय के साथ में मैं कब वो समय आएगा मैं भगवान का श्री नाम कीर्तन कर पाऊंगा, जिससे मेरा मंगल तो होगा ही और मेरे साथ जितने भी और हैं इस संसार के अंदर के जीव उन सबका भी मंगल हो सकेगा। ऐसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं। इस निवेदन को बोलते हैं विशेष रूप से, वो बोलते हैं ये इसका नाम क्या है, इस निवेदन का नाम है विज्ञप्ति का शोक शातन, मतलब है कि विध्वंसकारी, हृदय को दग्ध करने वाला भाव से इस निवेदन को लेके चलना पड़ता है। मेरा जितना भी प्रयास करूं हे नाथ, मेरा रुचि तो संसार की तरफ है, आपके नाम को मैं कब आस्वादन करूंगा 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 करूंगा। ऐसी निवेदन हम लोगों को करना चाहिए, तब जाके हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसा, और हम लोगों का दायित्व विशेष रूप से है। कारण क्या है, हम लोग महाप्रभु की धारा से आए, रूप गोस्वामी के धारा से आए हैं। हम लोग आउल बाउल नेड़ा दरवेश जात गोसाई ये सब नहीं है, सहजी या सखी भेकी नहीं है। हम लोग शुद्ध चैतन्य महाप्रभु के धारा से आए हुए, जीव गोस्वामी के धारा, नरोत्तम ठाकुर, इनके परंपरा में आते हुए सारस्वत गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की मार्ग में चल रहे हैं, रूप रघुनाथ की लाइन में चल रहे हैं। इसलिए हम लोगों का ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ये बात है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हम लोग रोज दोपहर जहाँ भी सत्संग होगा, अगर भक्त लोग ही हैं तो मेरा इच्छा है कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के पदावली से ही हम कोई ना कोई कीर्तन लेके चर्चा करेंगे, और अगर भक्त लोग नहीं है, कोई दूसरी जगह है तो कुछ और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल